क्या आपको भी हाल के दिनों में एलपीजी सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है? क्या आपने सुना है कि कई शहरों में सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लग रही है और कुछ रेस्टोरेंट तो गैस की कमी से बंद होने लगे हैं? असल में इसकी वजह सिर्फ भारत के अंदर की समस्या नहीं है। इसके पीछे हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहा बड़ा युद्ध है और यही युद्ध अब सीधे आपकी रसोई तक असर डालने लगा है। इस समय मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। संघर्ष मुख्य रूप से ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी घटनाओं के कारण बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है ऊर्जा सप्लाई यानी कि ऑयल और गैस पर। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तनाव के कारण प्रभावित है। यही रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस व्यापार को संभालता है। भारत क्यों है ज्यादा प्रभावित? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। देश अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल और करीब 50% नेचुरल गैस विदेशों से खरीदता है। अगर सिर्फ एलपीजी की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का करीब 60 से 65% एलपीजी आयात करता है। 2025-26 के पहले 6 महीनों के आंकड़े देखें, भारत का एलपीजी उत्पादन 6219 मीट्रिक टन, कुल खपत 16200 मीट्रिक टन और आयात 10731 मीट्रिक टन, यानी हमारी जरूरत का लगभग 2/3 एलपीजी विदेश से आता है। अब सवाल उठता है कि भारत एलपीजी किन देशों से खरीदता है? तो भारत मुख्य रूप से खाड़ी देशों से एलपीजी खरीदता है। कतर से लगभग 34%, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लगभग 26% और कुवैत से लगभग 8%। तो वही सऊदी अरब प्रमुख सप्लायर है। समस्या यह है कि इन देशों से आने वाली ज्यादातर गैस और तेल की शिपमेंट उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है जो अभी संकट में है। एलपीजी भारत तक कैसे पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है। एलपीजी का सफर काफी लंबा होता है। सबसे पहले गैस से भरे जहाज भारत के समुद्री टर्मिनलों पर पहुंचते हैं, जैसे दाहेज, मंगलुरु, विशाखापट्टनम। वहां से एलपीजी को पाइपलाइन और टैंकर के जरिए बॉटलिंग प्लांट तक भेजा जाता है। फिर सिलेंडर भरकर तेल कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इन सिलेंडरों को देश भर में भेजती है। भारत में 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हर दिन लगभग 60 लाख सिलेंडर लोगों तक पहुंचाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं अभी भारत में क्या स्थिति है। सरकार के अनुसार अभी देश के पास लगभग 25 दिनों का तेल और गैस स्टॉक मौजूद है, लेकिन पैनिक बुकिंग रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले घरेलू सिलेंडर के बीच 21 दिन का गैप जरूरी था, अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर की सप्लाई भी सरकार अब मॉनिटर कर रही है। अब भारत क्या विकल्प तलाश रहा है? इस संकट से बचने के लिए भारत अब नए सप्लायर तलाश रहा है। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के गल्फ कोस्ट से 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अलावा भारत नॉर्वे, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी रसोई तक पहुंच चुका है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव जारी रहा तो आने वाले समय में एलपीजी, पेट्रोल और गैस की कीमतों और सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है।